हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक Q&A की वीडियो लेकर के आया हूं। हाँ दोस्तों, इस चैनल पे मैं जो Q&A की वीडियो काफी टाइम के बाद लाया हूं, मतलब कि क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। और आपने अभी तक मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें जितने भी कमेंट किए हैं उसमें से कुछ कमेंट को मैंने लिया है और आज के इस वीडियो में उस कमेंट का मैं आपको जवाब दूंगा। तो बने रहे वीडियो के अंदर, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, पहला जो हमारा एक कमेंट है उसको हमने पिक किया है, तो उस कमेंट को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर इसका मैं रिप्लाई दूंगा आपका। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है या व्यूवर्स है उन्होंने हमसे पूछा है कि इंदौर पहुंचने के बाद दिन भर टाइम फ्री रहता है या रेलवे का कुछ और भी काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हम दिल्ली से यदि हम इंदौर पहुंचते हैं तो वहां पे हमारा 10 बजे तक ट्रेन पहुंच जाती है। उसके बाद क्या है कि जो भी हमारा काम होता है, पेपर वर्क साइन करवाना होता है और हमारे एसएससी ऑफिस की जो हमें कुछ पेपर दिए जाते हैं उस पेपर का भी वहाँ पे एंट्री करवा के साइन करवाना होता है। सभी स्टाफ का सिग्नेचर करवाना होता है, अटेंडेंस करवाते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाने के लिए जाते हैं, नहाते हैं और हमारा जो रेस्ट करने का जो जगह होता है वो हम ट्रेन के अंदर ही रेस्ट करते हैं। जिस ट्रेन को भी हम लेकर के आए रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस ट्रेन के अंदर हमारे कई ऐसे सामान होते हैं जैसे बेडशीट, पिलो, चादर और कई ऐसे सामान है जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हम कहीं बाहर रेस्ट ना करके हम खाना वाना खाना आने के बाद हम ट्रेन के अंदर ही रेस्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे जो दूसरे कमेंट है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। भाई, आप जो ट्रेन में अनाउंसमेंट करते हो उसका ऑडियो आप सेंड करो MP3 में प्लीज। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ये उस ऑडियो की बात कर रहे हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं अपनी ट्रेन के अंदर एक अनाउंसमेंट करवाता हूँ जिसमें ये अनाउंसमेंट रहती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोच के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कृपया आप स्टाफ को सूचित करें। यदि स्टाफ उपलब्ध नहीं है तो कोच के दरवाजों पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कृपया आप स्टाफ को सूचित करें। और यदि कोच के अंदर साफ सफाई बनाए रखे, कोई भी कचरा सीट के नीचे या इधर उधर ना रखे, कोच के बाहर दिए गए डस्टबिन का प्रयोग करें। तो इस तरीके का जो अनाउंसमेंट है मैं अपनी ट्रेन के अंदर करता ही रहता हूँ और स्टाफ लोगों से भी करवाता हूँ। तो हमारे जो भाई है वो उसी ऑडियो को मांग रहे हैं। तो इन भाई से मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वो ऑडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। अगले कमेंट में कह रहे हैं कि भैया चादर और पिलो का कुछ अपना आसपास एंट्री रखना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जब ट्रेन में जाते हो तो आपके पास जो चादर, कंबल, पिलो ये सब दिए जाते हैं, सबकी एंट्री रखनी पड़ती है। तो सही कह रहे हैं दोस्तों, हमारे पास पिलो, कंबल, चादर इन सब की एंट्री के साथ साथ जितने भी केमिकल जाते हैं, आपको पता है कि AC कोच के अंदर हैंड वॉश, R1, R5 इस तरह के कई ऐसे केमिकल हैं, R3 जो हैंड वॉश, वो टिश्यू पेपर, ये सारी चीजें जाती है ट्रेन के अंदर, क्योंकि ये सब चीजें ट्रेन के अंदर यूज होती है। तो इन सब का क्या होता है कि एक लिस्ट होता है हमारे पास कि कौन सा केमिकल कितने क्वांटिटी पे हमारे साथ ट्रेन के अंदर जा रहा है। उसी तरीके से जितने भी बेडशीट, चादर, पिलो, कंबल ये सब जाते हैं ट्रेन के अंदर, सबका हमारे पास एक ऑन पेपर रिकॉर्ड होता है कि इस ट्रेन के अंदर कितनी बेडशीट, कितनी पिलो और कितनी चादर गई है। उसके बाद बढ़ते हम अगले कमेंट की तरफ। कौन कौन सी कंपनी होती है इसमें ब्रो? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे में, मतलब पूरी इंडिया की मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने अपना कदम इंडियन रेलवे की तरफ बढ़ाया हुआ है। उनके वो अंडर में काम करती है। जैसे कि आप कई सारे ऐसे प्राइवेट कंपनी ले लो, आप 1000-2000 से भी ज्यादा कंपनी है। बहुत सारी कंपनी है जो अलग अलग रेलवे स्टेशनों पे काम कर रही है। कोई ट्रैकमैन का काम ले लेती है, कोई स्टेशन का काम ले लेती है, कोई रनिंग गाड़ी का काम होता है, किसी का लॉन्ड्री का काम होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो इस कविस में काम कर रही है। यदि मैं एक दो कंपनी के नाम बताऊं आपको तो SMC कंपनी है, निम्बस कंपनी है और ये थ्रू एंड सन्स कंपनी है और ये सोमुक कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनी। मैंने इन सब कंपनी को क्या है कि मैंने देखा है, जब हम कभी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो हम कहीं पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग कंपनी के भी स्टाफ हम लोग के साथ मिलते हैं। उसके बाद बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। एक भाई कह रहे हैं कि बेकार नौकरी है भाई, मत करना, सैलरी भी बहुत कम देते हैं, कंपनी टेंडर से चलती है, ये ठेकेदार पे चलती है, बेकार नौकरी है, 2 महीने पोल्ट्री साफ कराएंगे, कोई मत करना। तो सबसे पहले मैं इन भाई का एक जवाब देना चाहूंगा। ये जो लास्ट में ये कह रहे कि पोल्ट्री साफ कराएंगे, मत करना, तो भाई ट्रेन के अंदर यदि आप लोग भी सफर करते हैं तो ट्रेन में कोई ना कोई स्टाफ तो साफ सफाई करने वाला होता है, चाहे वो किसी भी लाइन से हो, लेकिन वो साफ सफाई करता है। भाई आप पहले जानकारी ले लो कि कौन सी कंपनी दोनों काम तो नहीं संभालती। कुछ कंपनियां ऐसी है तो चादर का, कंबल का भी काम संभालती है, यानी कोच अटेंडेंट का भी, और
साफ सफाई का भी। तो उसमें क्या होता है कि दोनों काम इंक्लूड होते हैं, कोच अटेंडेंट का भी काम करना पड़ता है और साफ सफाई का भी काम करना पड़ता है। ये जो इसमें ये कह रही है कि 2 महीने पट्टी साफ कराते हैं, तो ये क्या है कि दोस्तों आजकल आप लोग भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कोई ना कोई तो काम कर रहा होता है। अब ये नहीं है कि किसी भी काम को दोस्तों छोटा या बड़ा नहीं करना, छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर कोई स्टाफ है जो ऑन ड्यूटी है, वो अगर साफ सफाई भी कर रहा है तो वो क्या है कि आप लोगों के लिए साफ सफाई कर रहा है। आप लोग यदि आज के टाइम पे क्या है, बीमारी का इतना दौर चल रहा है, तो वो स्टाफ कितनी वो करके वो साफ सफाई कर रहा है। तो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। और रही बात की बेकार नौकरी है भाई, कोई मत करना, सैलरी बहुत कम मिलती है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे मैं आपको बताया कि पूरी इंडिया के अंदर अलग अलग रेलवे स्टेशनों पे अलग अलग कंपनी काम करती है, तो इसमें आपका चयन करना बहुत जरूरी है कि आप किस कंपनी के अंडर में काम करते हो। इसमें क्या है कि है तो सारी प्राइवेट ही कंपनी, लेकिन प्राइवेट में भी 2 तरीके की कंपनी होती है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती है लिमिटेड कंपनी। जो लिमिटेड कंपनी होती है वो ISO सर्टिफाई होती है और वो बढ़िया सैलरी प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप SMC कंपनी को देख लीजिए, ये काफी बढ़िया कंपनी है और लिमिटेड कंपनी है, तो ये अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के अंडर में आप काम कर रहे हैं। और रही बात ये अच्छा है काम है बुरा काम, तो दोस्तों यदि ये अच्छा काम और बुरा काम तो खुद के ऊपर होता है कि आप इस काम को किस तरीके से करते हैं। दुनिया में कोई काम छोटा है बड़ा नहीं है, बस काम करने का तरीका होना चाहिए। किसी भी काम को आप अच्छा या बुरा आप अपनी मेहनत से बना सकते हैं। अगर सभी लोग अगर इस काम को बुरा ही बोलेंगे तो फिर ट्रेन में कोई भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा और उनके मतलब कोई भी हेल्प के लिए कोई स्टाफ नहीं रहेगा। तो काम करना है बुरा के खुद के ऊपर है। कई ऐसे स्टाफ है जो अच्छा काम भी करते हैं और स्टाफ लोग सभी पैसेंजरों को पैसेंजर क्या है कि घर से निकलते हैं तो अपनी फैमिली वगैरह से दूर स्टाफ लोग के भरोसे आते हैं, तो उनका भी ध्यान स्टाफ लोग ही रखते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगले कमेंट में ये है कि भाई हाउस कीपिंग सुपरवाइजर की जॉब मिल रही है रेलवे में, करनी चाहिए कि नहीं? भाई रिप्लाई करना प्लीज। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउस कीपिंग की जॉब और ये ट्रेन सुपरवाइजर की जॉब ये कोई अलग काम नहीं है, ये दोनों एक ही काम है। ट्रेन सुपरवाइजर मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि हम लोग ट्रेन के अंदर रहते हैं, तो ट्रेन मैंने आगे जोड़ दिया सुपरवाइजर। मैं एक सुपरवाइजर हूँ, तो सुपरवाइजर हमारा पोस्ट है, इसलिए मैंने इस पोस्ट को ट्रेन सुपरवाइजर नाम दिया है। कई जगह ऐसा है कि ये जो हाउस कीपिंग कहते हैं कि उनका काम सिर्फ हाउस कीपिंग को ही संभालना होता है, उसमें अटेंडेंट का उनका कोई रोल नहीं होता है कि अटेंडेंट की कोई भी उनको हेल्प नहीं करनी है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। सुपरवाइजर का काम होता है सिर्फ हाउस कीपिंग काम को देखना। लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि सुपरवाइजर ऑल कंप्लेंट्स को देखता है, चाहे वो कोच अटेंडेंस से रिलेटेड काम हो, चाहे वो साफ सफाई से रिलेटेड काम हो, या चाहे मेंटेनेंस से रिगार्डिंग काम हो। उसमें क्या है कि सुपरवाइजर की ही भूमिका मायने रखती है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सुपरवाइजर के पास जाती है, तो इसलिए मैंने इस पोस्ट को ट्रेन सुपरवाइजर नाम दिया है। कई लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई इस तरीके का मैंने कहीं पोस्ट ही नहीं सुना कि ट्रेन सुपरवाइजर नाम का कोई पोस्ट ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई ट्रेन के अंदर सुपरवाइजर तो रहते हैं, आपने सुपरवाइजर तो देखा होगा। तो कोई भी कंप्लेन आती है तो सबसे पहले उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन आती है, उनके पास एक टेक्स्ट मैसेज डिलीवर होता है। आपने मेरे कई सारे ब्लॉग में देखा होगा कि हम ऑनलाइन कंप्लेन को किस तरीके से अटेंड करते हैं। वहाँ हमारे पास टेक्स्ट मैसेज डिलीवर होता है, उसको हम रीड करते हैं, फिर उस सीट पे जाकर के जो भी पैसेंजर है उनसे हम मिलते हैं और उनके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप ज्यादा कंफ्यूजन मत होइएगा इस बात को लेकर के ये पोस्ट कौन सी है। ये भी दोस्तों सेम पोस्ट है कि हाउस कीपिंग का भी काम इसी में देखना होता है। हमारे तरफ तो कोई भी ट्रेन में साफ सफाई करवानी होती है और कोई भी ऐसी कोई होनी या अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो उसको भी हम लोग अटेंड करना पड़ता है। कोई भी एनीथिंग, कोई भी कंप्लेन हो तो उस पर हमें एक्शन लेना होता है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। सर जर्नी खत्म होती है तो आप लोग सोते कहाँ हो? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अभी पिछले कमेंट में बताया कि हम लोग को जो सोने की जगह और रेस्ट की जगह होती है ये दोनों एक ही जगह होती है, यानी कि हमारी ट्रेन। क्योंकि ट्रेन हमारी जिम्मेदारी पे आई है और बहुत कुछ सामान होते हैं जो गुम ना हो जाए, इसलिए हम लोग अपना रेस्ट टाइम और सोने का काम हम अपनी ट्रेन के अंदर ही करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। भाई कितने आवर का वर्क है भाई, और सैलरी कितना मिलता है, और हॉलीडे है कि नहीं, रहने और खाने का कौन देगा? रिप्लाई करो भाई। तो भाई मैं इनको बताना चाहूंगा भाई कितने आवर की वर्क है, तो इसमें क्या है कि आवर को डिसाइड नहीं होता दोस्तों कि 8 आवर 10 आवर या 17 घंटे 20 घंटे कोई डिसाइड नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस रूट के ट्रेन पे आप ड्यूटी कर रहे हो। कई ऐसी होती है कि लॉन्ग रूट की ट्रेन होती है, कई ऐसी होती है जो शॉर्ट रूट की ट्रेन होती है। तो उसमें क्या है कि रेस्ट टाइम और जो भी होता है उसमें क्या है कि ट्रेन के रूट के हिसाब से, अगर लंबी रूट की गाड़ी है तो उसमें क्या है कि ट्रेन के अंदर ही आपको रेस्ट करना पड़ता है। जब वो अपनी जर्नी कंप्लीट करके आती है तो उसके बाद आपको रेस्ट मिलता है, यानी कि जब ट्रेन का रेस्ट होता है तो हमारा भी रेस्ट होता है। और छोटी रूट पे क्या है कि डे का रेस्ट होता है, उसमें नाइट पे काम होता है।
डिपेंड करता है ट्रेन के रूट के ऊपर। और सैलरी कितना मिलता है भाई, हॉलीडे है कि नहीं। तो सैलरी का मैं बताऊं दोस्तों, अभी मैंने पिछली कमेंट में बताया था कि सैलरी डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर। जो भी लिमिटेड कंपनी होती है अच्छी सैलरी देती है, और कुछ प्राइवेट कंपनी होती है जो कम सैलरी देती है, प्राइवेट लिमिटेड। तो ओनली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आप किस कंपनी के अंडर में आप काम कर रहे हो, सैलरी उन्हीं पे डिपेंड करता है। रहने और खाने का कौन देगा भाई, रहना खाना कई सारी ऐसी कंपनी है जो नहीं प्रोवाइड करवाती। इसमें क्या है कि जिस गाड़ी के अंदर पेंट्री कार होता है तो उसमें तो खाने का अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन आजकल क्या है कि सभी गाड़ियों के अंदर पेंट्री कार नहीं है। तो जिन गाड़ियों के अंदर पेंट्री कार नहीं है तो उसमें खाने का अरेंजमेंट खुद ही करना होता है। उसके बढ़ते हैं दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। अगले कमेंट में ये कह रहे कि दादा बोलछी पीएनआर ग्रुप का ठीक है होबे कि प्लीज आंसर मी। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे कि जो ये कंपनी नहीं, एक एजेंसी है जिसको आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, या कई सारे हमारे व्यूअर्स है और सब्सक्राइबर है जो इस कंपनी को जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पीएनआर ग्रुप की। और एक और कंपनी है जेएमटी ग्रुप। ये कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो कि अपने सोशल मीडिया पे अपने इस चीज को प्रमोशन करती हैं और इस चीज के बारे में विस्तार से बताती हैं। और कोच अटेंडेंट का पोस्ट हो गया, सुपरवाइजर का पोस्ट हो गया, या साफ सफाई के स्टाफ का पोस्ट हो गया, तो इन सब प्रोवाइड को जॉब दिलाती है। उनका मानना यह है कि हम इन सब पोस्ट में जॉब दिलाते हैं। तो ये भाई मेरे से यही पूछे कि ये जो ग्रुप है ओरिजिनल है कि फेक है। तो इनसे मैं यही कहना चाहूंगा भाई कि आपको अगर ओरिजिनल है फेक, तो आपको जब विजिट करोगे, उनके लोगों से मिलोगे, जब आपको ये चीजें पता चलेगी। मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था कि जो पीएनआर ग्रुप है, ये मेरी जो वीडियो है, जो भी मैं ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ, इसका ये अपने ग्रुप में फायदा उठा रही थी। मतलब मेरी वीडियो को यूट्यूब से डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, लोगो ये सब एडिट करके और अपने ग्रुप, ये भी किसी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन ये कंपनियां अपने हमारी वीडियो को इस तरीके का इस्तेमाल करती थी कि वो एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखी है, उस ग्रुप के अंदर उस वीडियो को भेजा जाता था और लोगों को ये बताया जा रहा था कि हमने इन सुपरवाइजर को ज्वाइनिंग दिया है और हमारे ही सुपरवाइजर है और ये जो काम को बता रहे हैं इसी तरीके का काम होता है। इस बात की भी जानकारी मुझे मेरे ही सब्सक्राइबरों ने दी अपने मैसेज के माध्यम से कि भैया आप जो भी वीडियो अपलोड करते हो उस वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं आप लोग को सावधान करना चाहूंगा ऐसे एजेंसियों से जो इस तरीके का पैसा डिमांड कर रही है और बहुत ज्यादा पैसा डिमांड कर रही है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, अपने आप को सचेत रखें और सही जानकारी लें। थोड़ा मार्केट में घूमें, स्टेशन पे निकलें और लोगों से सही जानकारी इकट्ठा करें। और रही बात है ग्रुप सही है कि नहीं है, तो भाई इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि जेएनटी ग्रुप कैसी है, पीएनआर ग्रुप कैसी है। मैंने इनको नंबर निकालने के बाद मैंने एक दो बार वार्निंग दी कि भाई मेरी वीडियो को इस्तेमाल करना बंद करो, नहीं तो मैं आप पे साइबर क्राइम कर दूंगा और आपके रिपोर्ट कर दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आप लोग बिना पूछे मेरे से मेरी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। इनका कि भैया लड़कियां सुपरवाइजर बन सकती है क्या, भैया प्लीज रिप्लाई मी। और एक और कमेंट है, भाई फीमेल नहीं कर सकते क्या इस जॉब को, फीमेल के लिए नहीं है क्या, है फीमेल के लिए। उनका एक रिप्लाई किया है फीमेल के लिए भी। तो इस कमेंट का मैं जवाब देने के लिए कहूंगा कि ये जो पहले का क्या था कि अब इस लाइन के अंदर गर्ल्स नहीं आती थी, अब क्या है कि धीरे धीरे इस लाइन के अंदर गर्ल्स भी आ रही है। अभी सभी ट्रेनों के अंदर गर्ल्स को नहीं दिया जा रहा, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल ट्रेनें हैं, जैसे कि आप वंदे भारत जैसी जो ट्रेन है उसमें क्या है कि गर्ल्स भी होस्टेड है। आपने प्लेन में देखा होगा कि एयर होस्टेड रहती है पैसेंजरों के हेल्प के लिए। इसी तरीके से अब ट्रेन में भी होस्टेज को दिया जा रहा है, जो फूड का काम वगैरह या मैनेजर का काम वगैरह, तमाम कुछ ऐसे कामें होती हैं जिनको वो हैंडल करती है। तो अब आने वाले समय में क्या है कि लड़कियां भी इस लाइन में आएंगी। तो दोस्तों आज कुछ ऐसे कमेंट थे जो मैंने आपके सामने लिए हैं, और आप हमारे चैनल पे बने हैं तो बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पे मैं कई ऐसी जानकारी वाली वीडियो लाता रहूंगा Q&A के माध्यम से या कुछ टॉपिक के माध्यम से, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे। तो दोस्तों आज मैंने इस कमेंट को आप तक इसलिए पहुंचाना चाहा कि बहुत लोगों के मन के अंदर डाउट रहता है कि कैसे करें या क्या है, कई सही जानकारियां भी नहीं मिल पाती, तो इसलिए मैंने कमेंट को रीड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आप यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और दोस्तों आप हमारी वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके मन के जो भी डाउट्स हैं वो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आने वाले Q&A के वीडियो के अंदर हो सकता है कि हम आपके कमेंट का भी जवाब दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।